गुजरात के वलसाड में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो में हुए शामिल। सीएम भूपेंद्र पटेल भी रोड शो में रहे मौजूद। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहला दौरा। प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में नजर आए लोग। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। गुजरात के वलसाड में पीएम मोदी का संबोधन। कहा, लोगों ने बीजेपी की जीत का मन बना लिया है। वलसाड में पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा, काशी के सांसद को बाबा काशीनाथ का आशीर्वाद मिला। उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जश्न का माहौल। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाई जीत की खुशी। यूपी के लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी जीती। कुल 32,000 वोटों से जीते अमन गिरी समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को हराया। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ में भारी मतों से जीत। समर्थकों में जश्न का माहौल। नाच गाकर मनाया जश्न। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव में जीत पर सीएम योगी का ट्वीट। सभी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। कहा, डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा है। बिहार के गोपालगंज सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत। बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी ने आरजेडी के मोहन गुप्ता को हराया। 2183 वोट से मिली कुसुम देवी को जीत। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी की जीत के बाद जोश में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को लगाया रंग। बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी का जश्न। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर समर्थकों ने फोड़े पटाखे। बिहार के मोकामा उपचुनाव में आरजेडी की जीत। आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जीती। उपचुनाव में मिली जीत पर बोली नीलम सिंह। कहा, पहले से तय थी जीत। किसी जुमलेबाज के बहकावे में नहीं आएगी मोकामा की जनता। ये तो पहले से ही तय था। हमारी जीत पहले से ही तय था। मोकामा क्षेत्र की जनता किसी जुमलेबाजे और बहकावे में नहीं आएगी। हरियाणा के आदमपुर सीट से बीजेपी की जीत। 16,000 वोट से जीते भव्य बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य। आदमपुर सीट से बेटे की जीत पर बोले बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई। कहा, पीएम मोदी की नीतियों की हुई जीत। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चटाई धूल। कि मैं ये जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। ये जीत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली की जीत है। ये जीत आदमपुर हलके में चौधरी भजनलाल परिवार का 54 साल का विश्वास, ये उसकी जीत है। हिमाचल के कांगड़ा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। हिमाचल में यूसीसी लाने का किया ऐलान। कहा, सरकार बनते ही लाएंगे यूसीसी। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो। हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, हिमाचल में जीते तो लाएंगे यूसीसी। बनेगी यूसीसी के लिए कमेटी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति का भी होगा सर्वे। एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बताया नौटंकी। कहा, किसी भी मुद्दे को कैसे हल करेंगे यूसीसी। क्या बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में उपयोगी होगा यूसीसी। गुजरात में भी आप चुनाव से पहले कह रहे हैं, हिमाचल में भी चुनाव से पहले कह रहे हैं। जहां जहां चुनाव होता जाएगा आप यूसीसी कोई जादू का डंडा है कि ये रोजगार दे देगा। सुकेश के लेटर बम पर बीजेपी का आप सरकार पर पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने कहा, केजरीवाल जैन को करें पद से बर्खास्त। जेल में बंद होकर भी जेल से चलाते रहे वसूली का धंधा। तो इस व्यक्ति को अब इतना भ्रष्टाचार होने के बाद मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। तो मेरी मांग रहेगी सरकार से भी, आम आदमी पार्टी की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से और साथ ही इस देश की न्यायपालिका से कि इस व्यक्ति का ट्रांसफर किसी और जेल में किया जाए। महाठग सुकेश की लेटर बम पर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला। मनोज तिवारी ने कहा, एक ठग सामने लेकर आया, दूसरे ठग की सच्चाई मारने की धमकी दी और उसके लिए पैसे भी लिए। तो मतलब अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए
आप लोगों का इंजेक्शन लगा के खून चूसेंगे, आप एक्सटॉर्शन करेंगे, वो व्यक्ति जो जेल में है वो ठग है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का सिसोदिया पर हमला, कहा मनीष सिसोदिया नंबर 1 एक्यूज्ड, झूठ बोलना और संस्थाओं का अपमान करना आम आदमी पार्टी का काम। मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 है। जिस प्रकार से झूठ बोलना, हिट एंड रन करना और संस्थाओं का करना अपमान, यही बन चुकी है आम आदमी पार्टी की पहचान। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, 11 मूर्ति पर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के समर्थन में कई नेता जता रहे विरोध। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर प्रदर्शन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आप सरकार पर हमला, कहा दिल्ली के सीएम केजरीवाल जनता के साथ कर रहे अपराध, जनता को जानबूझकर मौत के चैंबर की तरफ ढकेला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे एक ऐसा गैर जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन उनका काम दिल्ली की जनता को मौत के कुएं की तरफ ढकेलने का दिख रहा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा दिल्ली बन गया है गैस चैम्बर, पंजाब में जल रही पराली, उत्तर भारत में बढ़ रहा है प्रदूषण। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री कभी केंद्र तो कभी दूसरे राज्य को देते हैं दोष। पार्ट टाइम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कभी केंद्र को दोष देते हैं अपनी नाकामी का, कभी और राज्यों को दोष देते हैं, कभी वो कहते हैं कि अब हमारे पास समय बहुत कम था, 7 महीने में क्या कर लेते। हिमाचल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह नगरोटा में जनसभा को किया संबोधित, कहा हिमाचल में हमने सभी वादे पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी की गारंटी जनता नहीं मानती, हिमाचल में फिर बीजेपी की आएगी सरकार, हिमाचल में रिवाज बदलना है। रिवाज बदल गया है, एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। मेरे साथ एक बार भाजपा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के लोगों को किया संबोधित, कहा हिमाचल में बीजेपी कर रही है जनता की सेवा, युवाओं को रोजगार और गरीबों को दिया जा रहा है मुफ्त राशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिमला में जेपी नड्डा ने किया जनसंपर्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, कहा हिमाचल में यूसीसी को लागू करना हमारी प्रतिबद्धता, सरकार बनी तो करेंगे इसे पूरा। हमारी कमिटमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करने के लिए, उसके लिए जो औपचारिकता का दौर करना है वो करेंगे और पूरा करेंगे। उद्धव ठाकरे का पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश, कहा मध्यावधि चुनाव के लिए रहें तैयार, शिंदे सरकार कभी भी गिर सकती है। हिमाचल में वक्फ बोर्ड के सर्वे पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान, कहा वक्फ के नाम पर हुए हैं कई सारे अवैध कब्जे, अवैध कब्जों की जांच जरूरी। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर या वक्फ बोर्ड के नाम पर कई सारे इलीगल कब्जे होते हैं, तो इस प्रकार जो इलीगल प्रॉपर्टीज आई हैं उन पर जांच हो जरूरी है। एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर ने अब्बास अंसारी से झाड़ा पल्ला, कहा कानून काम कर रहा है अपना। समाजवादी पार्टी के नेता अब्बास अंसारी, हमारी पार्टी के सिंबल से लड़ा सिर्फ चुनाव। वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको शक हुआ है, गिरफ्तार किए, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। मऊ से विधायक है आपकी पार्टी से? हमारी पार्टी से जरूर है, लेकिन वो नेता है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी
समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, चले जाएं तालिबान, दुर्भाग्य से बर्क देश के सांसद। तालिबानी विचारधारा के लोग दुर्भाग्य से हमारे देश में ये सांसद हैं। इनके विचार तो तालिबानी हैं, तो तालिबानी विचारधारा के लोग पता नहीं देश में हमारे कर क्या रहे हैं, उनको तो चकरा जाना चाहिए तभी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने वाले बयान पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा ने कहा कि सीतारमण के बयान में नहीं कोई स्पष्टता। शाह ने भी दौरे के दौरान राज्य को दर्जा दिए जाने पर नहीं दिया बयान। निर्मला सीतारमण जी की स्टेटमेंट में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है और एक खबर बनाने का माध्यम है। कोई जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे की बात गृह मंत्री यहाँ नहीं कह पाए, जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को जारी हुआ समन। भर्ती घोटाले में के आरोपों पर समन जारी। 23 नवंबर को होना है कोर्ट में पेश। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी पंचतत्व में विलीन। अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग हुए शामिल। नम आंखों से दी विदाई। अंतिम संस्कार से पहले शिवसेना नेता सुधीर सूरी की निकली अंतिम यात्रा। यात्रा के दौरान लोगों में खालिस्तान समूह के खिलाफ दिखा गुस्सा। खालिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। शिवसेना नेता संदीप सूरी के हत्यारे के समर्थन में आया सिख फॉर जस्टिस ग्रुप। हत्यारे को ऑफर किया 10 लाख रुपए। एसएफजे ने कहा कि हत्यारे को 10 लाख रुपए की कानूनी सहायता देगा। शिवसेना नेता सुधीर सूरी हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी कौशल शर्मा से रिपब्लिक भारत ने की बात। कौशल शर्मा ने बताया पहले भी कई बार सुधीर को मिल चुकी थी धमकी, कभी नहीं की परवाह। भी मौके पे कोई सुरक्षा, कोई पुलिस कर्मचारी ने कोई फायरिंग नहीं की, जबकि इनको ऑर्डर थे उनकी सिक्योरिटी के गोली ऑर्डर मारने के। कुछ 4-5 दिन पहले स्टेशन के बाहर लड़के पकड़े गए थे, आपने देखा होगा। उन्होंने यही नाम लिया था कि इनको शूट कर रहे हैं। बलिया पहुंचे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की प्रतिमा का किया अनावरण। 76 करोड़ की 22 परियोजनाओं की देंगे सौगात। यूपी के चंदौली को सीएम योगी ने दी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। यूपी के चंदौली में सीएम योगी ने बच्चों का करवाया अन्नप्राशन। सीएम ने बच्चों को गोद में उठाकर दुलारा। यूपी के कासगंज में डीएम की बड़ी कार्रवाई। किसानों को गन्ने का भुगतान न करने वाली मिल के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के शामली में प्रधान की दबंगई के चलते फौजी के परिवार ने किया पलायन। पीड़ित परिवार ने प्रधान पर लगाया जान से मारने और घर में घुसकर मारपीट का आरोप। यूपी के गोंडा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। चालक ट्रक लेकर हुआ फरार। मृतक की नहीं हो सकी है पहचान। यूपी की मथुरा में तेज रफ्तार बस ने राहगीरों को रौंदा। हादसे में एक की मौके पर ही मौत, 3 लोग घायल। बस चालक मौके से फरार। यूपी के आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। सरिया लदे ट्रक में घुसी डबल डेकर बस। हादसे में बस चालक समेत 2 की मौत, कई लोग घायल। एमपी के धार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत।